Hey guys, so chapter 1 खत्म. Very good. सबने रिवाइज कर लिया ना चैप्टर 1. तो अभी हम लोग चैप्टर 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट. चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री हमारा खत्म हुआ है क्लास 9 के लिए. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. अब जो मैटर हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में, नाउ वी हैव टू सी कि वो मैटर को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. So that is your chapter number 2, which is matter around us pure, right? Guys, so you have to share the link with everybody, with all your friends, so that we have a lot of students on board on our new channel EduStep. Okay? Maths के भी आपके videos आ रहे हैं. अब now I'm going to start with biology also soon after finishing with this chapter. So guys, just अपने पेपर्स और पेंसिल्स, अपने पेपर्स और बुक्स लो, नोट्स बनाओ. नोट्स बनाने की आदत डालो, क्वेश्चंस करने की आदत डालो. उन सब ने जिसने आगे जाके कॉम्पिटिशन्स देने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नोट्स बनाने, अपने हाथ से नोट्स बनाने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वही आपको हेल्प करता है सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए. सो लेट्स टेक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ओनली टुडे. सो आवर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. नाउ यू नो दैट व्हेनेवर, आई एम सो सॉरी, इंट्रोडक्शन के स्पेलिंग गलत हो गया, टाइपिंग एरर. अब आपको पता है यहाँ पे कि लाइक व्हेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ मैटर, तो मैटर में क्या है? मैटर हमारे पास सब कुछ ही मैटर है. एवरीथिंग सराउंडिंग अस दैट इज गोइंग टू बी मैटर, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले रहे हो शुगर, शुगर इज मैटर, राइट. वाटर इज मैटर. सो अकॉर्डिंग टू अस शुगर इज प्योर. हम लोग कैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज प्योर है, उसका मतलब उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ भी पिल्फरेज नहीं है, कुछ भी हमने उसमें ऐसा एडल्ट्रेशन नहीं है, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बुलाते हैं. बट साइंटिस्ट के लिए प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस का एक अलग ही आउटलुक होता है. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग शुगर, शुगर इज गोइंग टू बी अ प्योर सब्सटेंस. इफ यू टेकन वाटर, वाटर इज गोइंग टू बी प्योर सब्सटेंस. पर अगर हम शुगर और वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दैट बिकम्स एन इम्प्योर सब्सटेंस व्हिच इज टेकन एज अ मिक्सचर. ठीक है. उसी तरह से गरम मसाला अगर हम ले रहे हैं, गरम मसाला में तो कितनी सारी चीजें होती है ना. आपके पास दालचीनी है, इलायची है, मोटी वाली इलायची है, जो काली वाली ब्लैक कार्डमोम्स जिसको आप बोलते हो, वो है, राइट. और उसके अंदर लौंग है. So there are a lot of things in garam masala. So garam masala हमारे लिए तो हम बोलते हैं ना प्योर है गरम मसाला कि नहीं है, क्योंकि उन स्पाइसेस की अरोमा हमारे को आनी चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मसाला जो है, गरम मसाला जो है, दैट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, राइट. सो दैट इज हाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ मैटर, हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. Pure substances may be, as you can see over here, let me just take my pen, guys. Okay, so pure substances can be elements. You will see कि जितने भी ये elements है, these elements they are formed of one kind of atom, right? और compounds भी pure substances है, which will consist of one kind of molecules. Okay, so elements भी pure, compounds भी pure. Impure substances आपके पास क्या आ गए? Mixtures. Mixtures में हम क्या करते हैं? Randomly mix कर देते हैं. We randomly mix the elements plus compounds, तो भी वो मिक्सचर बन जाएगा. या हम मिक्स कर सकते हैं कंपाउंड्स प्लस कंपाउंड्स, तो वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा. ठीक है. सो जब भी हम लोग रैंडमली मिक्स कर देंगे एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को, दैट इज गोइंग टू गिव अस अ मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज गोइंग टू बी एन इम्प्योर सब्सटेंस. सो हमने मैटर को क्लासिफाई कर दिया इनटू टू. वन इज प्योर सब्सटेंसेस and the other one that is going to be impure substances. ठीक है जी. Okay, then we go on to elements and compounds. क्या है elements और compounds?
Elements and compounds are pure substances. Right? So element क्या हो गया? A pure substance may also be defined as a material which contains only one kind of atoms or molecules. So अगर सिर्फ one kind of atoms है, so इनको हम बुलाते हैं elements. अगर सिर्फ one kind of molecules हैं, तो इसको हम बुलाते हैं compounds. Done है? All right, very good. अब elements क्या हो गया? Pure substance which is made up of only one kind of atom, as I just told you, that is an element. जैसे for example आपके पास है सोडियम, पोटेशियम, या आपके पास है कैल्शियम, मैग्नीशियम, या आपके पास गैसेस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या आपके पास नोबल गैसेस हैं नियॉन, आर्गन. ये सारे क्या है? These all come under the category of elements. ठीक है? और pure substance which is made up of only one kind of molecules, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? Compounds. So compounds जैसे for example, simplest example we have as water, carbon dioxide, sulfur dioxide. सॉल्ट में अगर आप लेते हो तो जो सॉल्ट आप खा रहे हो, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसे हम बुलाते हैं, NaCl, शुगर, ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं ना, ग्लूकॉन डी वगैरह, वो ये होता है, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड. और जो हम खा रहे हैं टेबल शुगर, उसको हम बुलाते हैं सुक्रोज. सो C12H22O11, दिस इज गोइंग टू बी सुक्रोज. Right? So ये सारे क्या आ गए? Pure substances which is made up of only one kind of molecule. These are known as compounds. Impure substances क्या हुए? Mixtures. जैसे हमने example लिया था गरम मसाला, या हम शुगर को वाटर के अंदर डाल देते हैं, वो बन जाता है mixture. हम salt को वाटर के अंदर डाल देते हैं, वो भी क्या बन जाता है? That is also a mixture. तो mixture क्या हुआ? A material which contains two or more different kind of particles. They may be atoms and atoms mixed together. They may be atoms and molecules mixed together. They may be molecules and molecules mixed together. So उसको randomly हमने, जैसे हमने sand लिया, sand के अंदर हमने iron nails डाल दिए, so that will form a mixture. Sand के अंदर हमने salt डाल दिया, that will form a mixture. Water के अंदर हमने already example ले लिया, sugar डाल दिया, salt डाल दिया, that is a mixture. हमारे around जो air है, that is also a mixture of various gases, क्योंकि उसमें randomly compounds या atoms जो हैं या substances जो हैं, pure substances को हम randomly add कर देते हैं, तो वो बन जाता है mixture. अब mixture हमारे पास दो तरह का है. One is homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures कौन से हो गए? Which have one phase throughout. So, which will have one phase throughout, that is known as what? That is known as homogeneous mixture. An example which you can take over here is salt plus water. Why is it taken as homogeneous mixture? क्योंकि देखने में अगर आप, जब तक आप उसको चखोगे नहीं, तब तक वो आपको water ही दिखेगा. It has the same phase throughout the beaker. Air is homogeneous mixture. आपके अराउंड जो एयर होती है उसमें आप वेरियस गैसेस को तो अलग अलग नहीं देख सकते ना, आपको एयर जो है एक ही तरह की दिखती है. इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. सो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो टेक sugar plus water. Water plus sugar, this is also a homogeneous mixture, right? फिर आगे आपके पास heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture में आपको अलग phases दिखेंगे. आपको हर एक component जो होता है या constituent होता है, वो आपको heterogeneous mixture में दिखता है. So this has different phases or does not have one phase. It does not have one phase. Like for example, we can take over here is iron fillings, yeah, iron nails plus sand. तो सैंड और आयरन नेल्स का अगर आप मिक्सचर देखोगे
तो आपको उस पर दिखेगा ना, आयरन नेल्स अलग से दिखेंगे और सैंड अलग से दिखेगा. सो दैट इज अ heterogeneous mixture. फिर उसके बाद आपके पास another example which you can take is oil plus water. Oil plus water भी क्या है? That is again an impure mixture, or you can say it is an example of heterogeneous mixture. ठीक है? So ये एक छोटी सी introduction आपके लिए. Now let's classify matter. So we have a table over here. ऑलरेडी फिजिकली हम लोग क्लासिफाई कर चुके हैं मैटर को. फिजिकली जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं मैटर को तो इट इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. बट मैटर को हम केमिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं? केमिकली हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, या इम्प्योर सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंस. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू गो थ्रू द चैप्टर वी विल सी दैट जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे वाटर में से आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन निकाल दिया और ऑक्सीजन निकाल दिया. कैन यू डू दैट? यू कैन नॉट डू दैट. कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, यू कैन नॉट डू दैट. सो फिजिकली हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. पर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने आयरन नेल्स और सैंड का मिक्सचर लिया है तो आप क्या कर सकते हो? आयरन नेल्स को अलग कर सकते हो बाय हैंड पिकिंग. उसी तरह से अगर आप कोई भी और मिक्सचर लेते हो उसमें आप उनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, राइट. अब मिक्सचर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है होमोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन होती है यूनिफॉर्म. सो इज द कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म फॉर होमोजेनियस मिक्सचर? यस. हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन क्या यूनिफॉर्म होती है? नो. सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन नहीं होती है यूनिफॉर्म. हर एक फेज में अलग कॉम्पोजिशन होती है फॉर हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ओके. प्योर सब्सटेंसेस में हम उसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, राइट. सो कंपाउंड जो है उसको हम केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं. यस, उसको हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं. बट क्या हम एलिमेंट को डिकम्पोज कर सकते हैं? नहीं, हम एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, राइट. देन यू हैव हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस. सस्पेंशन माने सैंड प्लस वाटर, जिसमें आपको कांस्टेंट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, राइट. और कोलॉइड्स माने मिल्क, जेली, बटर, ये सारे के सारे कोलॉइड्स होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स नजर नहीं आते. ठीक है गाइस. सो दिस इज अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर व्हिच वी हैव डन टुडे. अ स्मॉल लिटिल इंट्रोडक्शन. वी आर गोइंग टू गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी सून. इसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और तैयार हो जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए. ठीक है. टिल दैट टाइम, बाय बाय.